Question number 9. A&M company purchased the machinery for rupees 1,60,000 on 1st July 2013. 2013 1st जुलाई में 1,60,000 की मशीनरी परचेज की है। 31 दिसंबर को बुक्स क्लोज होती हैं। 30 जून 2016 को ये मशीनरी वो सेल कर देता है 70,000 रुपये की और न्यू मशीनरी परचेज कर लेता है सेम डेट को 1,80,000 की। 2013 जुलाई में फर्स्ट एसेट परचेज करता है, फिर उसी एसेट को 2016 में वो 70,000 का सेल कर देता है और नई मशीनरी 1,80,000 की खरीदता है। डेप्रिसिएशन रेट 15% है। ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड, ठीक है, एक ही मेथड के दो नाम है। तो अब हमने ये 2016 तक प्रिपेयर करना है। 1,60,000 का हम 15% लेंगे। स्ट्रेट लाइन मेथड है, हर साल सेम डेप्रिसिएशन रहेगी, बस स्टार्ट में हम 6 मंथ की लेंगे। 6 मंथ की हम यहाँ पर क्यों लेंगे? क्योंकि वो एसेट हमने जुलाई में परचेज की है, ठीक है। हमने 1 जुलाई को परचेज किया, तो फर्स्ट ईयर हमें जुलाई से दिसंबर तक परचेज किए हुए अभी 6 माह हुए, तो इसके ऊपर डेप्रिसिएशन आती है 12,000। 1,60,000 का जब हम 15% लेते हैं तो और 6 मंथ का इसके ऊपर डेप्रिसिएशन हमारी आती है 12,000। 12,000 लेस करने के बाद रिमेनिंग जो हमारे पास बचता है वो है 1,48,000। 1,48,000 अगले साल का क्या होगा? ये ओपनिंग बैलेंस होगा। तो 1,60,000 दोनों साइड पर टोटल आ गया। जिस साइड का टोटल बड़ा होता है वही दोनों साइड पे जाता है, ठीक है। अब चूंकि ये स्ट्रेट लाइन मेथड है तो अगले साल डेप्रिसिएशन क्या आप 1,60,000 पे लेंगे या 1,48,000 पे लेंगे? स्ट्रेट लाइन मेथड में हमेशा ओरिजिनल वैल्यू ऑफ एसेट्स के ऊपर डेप्रिसिएशन ली जाती है। तो अब यहाँ पर आप जो डेप्रिसिएशन लेंगे वो 1,60,000 के ऊपर लेंगे और अब पूरे साल की लेंगे। अब पूरे साल की क्यों लेंगे? क्योंकि पिछले साल वो जुलाई में खरीदा था, इस साल तो वो एसेट आपके पास जनवरी से है। जब आपने ली तो वो 24,000 आपकी डेप्रिसिएशन आ गई, ठीक है। अब आप क्या करेंगे? 1,48,000 में से 24,000 लेस करेंगे, रिमेनिंग 1,24,000 आपके पास बच गया। इस तरह यहाँ पे भी दोनों साइड का जो जिस साइड का टोटल बढ़ा है इस दोनों में से वो नीचे टोटल में आएगा। रिमेनिंग आपका बैलेंस है 1,24,000, वो आप यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर फिर आपने किसके ऊपर डेप्रिसिएशन लेनी है? आपने अगेन यहाँ पर अपनी इस साइड का 1,24,000 अगले साल का ओपनिंग बैलेंस आ गया। अब आपने यहाँ पर जो डेप्रिसिएशन लेनी है वो अगेन ओरिजिनल मेथड के ऊपर लेनी है। ओरिजिनल के ऊपर क्यों लेनी है? क्योंकि क्वेश्चन की डिमांड है। यहाँ पर अगेन 24,000 डेप्रिसिएशन आ जाएगी। अब आपका बैलेंस सीडी क्या होगा? वो होगा 1,00,000 रुपीज। अब आपका जिस 1,24,000 साइड का टोटल बड़ा है ये आपका दोनों साइड पे आ जाएगा। 2016 ऐसे ही आपने क्वेश्चन कंटिन्यू रखना है। 2016 में आपका वो एसेट है 1,00,000 का, ठीक है। 1,00,000 के ऊपर आपने अब डेप्रिसिएशन लेनी है 6 मंथ की, क्योंकि वो आपने एसेट सेल कर दिया है 70,000 में। तो 6 मंथ की जब हम डेप्रिसिएशन लेंगे तो वो 12,000 आएगी। 1,00,000 आपके एसेट की वैल्यू है। 1,00,000 का 15% आप लेंगे, 12,000 आएगा। और आपने ये एसेट सेल कितने का किया? 70,000 का। अब हम वर्किंग से ये देखेंगे कि इस एसेट को सेल करने के ऊपर हमें लॉस हुआ या बेनिफिट हुआ। हम क्या करेंगे? हम सबसे पहले लिखेंगे ओरिजिनल वैल्यू ऑफ एसेट, वो है 1,60,000। अब हम इसमें से लेस करेंगे डेप्रिसिएशन। फर्स्ट डेप्रिसिएशन हमारी थी 12,000, सेकेंड डेप्रिसिएशन थी हमारी 24,000, थर्ड डेप्रिसिएशन भी हमारी थी 24,000 और फोर्थ डेप्रिसिएशन हमारी अगेन है 12,000। अब इन सारी डेप्रिसिएशन को हम आपस में ऐड कर लेंगे, ठीक है। ये डेप्रिसिएशन हमारे पास आती है 72,000। इन सब डेप्रिसिएशन को हम आपस में ऐड कर लेंगे। हमने 1,60,000 में से 72,000 लेस किया। हमारा एसेट कितने का है? फोर्थ ईयर के एंड पे 88,000 का। लेकिन हमने एसेट कितने का सेल किया है? ये देखें, आपने एसेट सेल किया है 70,000 का। आपका एसेट की वैल्यू जबकि थी 88,000। आप एसेट कितने में सेल कर रहे हैं? आप अपना एसेट सेल कर रहे हैं 70,000 में। तो सीधा सीधा कितना लॉस है आपका? 88,000 में से आप 70,000 भी लेस कर दें
تو 18,000 آپ کا جو ہے وہ کیا ہے, یہ لاس ہے. ٹھیک ہے, لاس یا گین آنا ہے تو آپ کا کیا نکلا ہے, لاس ہے. کہ آپ کا ایسٹ 88,000 کا تھا لیکن آپ نے سیل کتنے کا کیا, 70,000 کا. تو 18,000 آپ کو اپنا ایسٹ سیل کرنے کے اوپر لاس ہوا. آپ نے 31 جون 2016 میں ایسٹ سیل کیا اور اسی ایئر میں سیم ڈیٹ پہ آپ نے ایک ایسٹ اور پرچیز کر لیا جس ایسٹ کی ویلیو ہے 1,80,000. آپ نے ایک ایسٹ اور پرچیز کر لیا جس کی ویلیو کیا ہے, 1,80,000. ایک ایسٹ اور پرچیز کر لیا جس کی ویلیو ہے 1,18,000. اب یہ ایسٹ آپ نے 31 جون 2016 میں خریدا ہے. تو کیونکہ بکس آف اکاؤنٹ وہ کہتا ہے آپ کی ہر سال کلوز ہوتی ہیں 31 دسمبر کو, تو 31 دسمبر وہ بکس آپ کی کہتا ہے ہر سال کلوز ہوتی ہے 31 دسمبر کو. تو 31 دسمبر 2016 تک وہ آپ کا ایسٹ 6 ماہ 1,80,000 کا جو آپ نے پرچیز کیا وہ 6 ماہ ایسٹ آپ کے بزنس میں چلا ہے. تو آپ اس کا 15% لیں گے 6 منتھ کے لیے, تو وہ آپ کے پاس آ جائے گا 13,500 ڈیپریسیشن. مین 1,80,000 والا ایسٹ 15% ڈیپریسیشن لینی ہے 6 منتھ کے لیے. 6 منتھ کے لیے کیوں لینی ہے, کیونکہ وہ آپ نے ایسٹ کب پرچیز کیا, 31 جون کو. جس مہینے کی اینڈ والی ڈیٹ ہوتی ہے 31 ہوتی ہے نا, وہ مہینہ انکلوڈ نہیں ہوتا. اگر یہ 1 جون ہوتی تو ہم جون سے دسمبر کاؤنٹ کرتے, اب ہم یہ جولائی سے دسمبر کاؤنٹ کریں گے. اب ہم کیا کریں گے, ان دونوں کو ہم نے ایڈ کیا, یہ آ گیا جی 2,80,000. اب آپ 2,80,000 میں سے اوپر والی ساری ویلیوز مائنس کر دیں گے. ریمیننگ جو ہوگی وہ آپ کی ہوگی بیلنس سی ڈی پر. آپ نے جب ان سب میں سے یہ سارا کچھ مائنس کیا تو آپ کے پاس 1,66,500 کا ریمیننگ جو ایسٹ ہے وہ بچ رہا ہے. مین یہ 1,80,000 کا ریمیننگ 1,66,500 بچا. یہ دیکھیں یہ اس کا آنسر ہے اور یہ 18,000 لاس ہے. یہ تھا ہمارا کوسچن نمبر 9.